आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हलचल मचा दी है। बिहार में जमीन सर्वे, दाखिल खारिज, नापी और जमीन विवादों के बीच अब सरकार अमीनों के ट्रांसफर सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जी हां, बिहार सरकार अब अमीनों के ट्रांसफर को लेकर नई नीति लागू करने की तैयारी में है। इस नई व्यवस्था के तहत अमीनों को उनके गृह जिले या उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर पोस्टिंग देने की योजना बना रही है, उसके लिए योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर रही है जहां अमीन अपनी पसंद के जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या इसका सीधा संबंध बिहार में चल रहे भूमि सर्वे और जमीन विवादों से है? क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा या फिर नए विवाद खड़े होंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, तो इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अमीन होते कौन है। आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कौन होते हैं अमीन और उनका काम क्या होता है। तो दरअसल बिहार में जमीन की नापी यानी माप जोख का काम अमीन करते हैं। जमीन की सीमा तय करना, नक्शा तैयार करना, जमीन विवाद में रिपोर्ट देना और सर्वे कार्य करना इनकी जिम्मेदारी होती है। गांव से लेकर शहर तक जमीन से जुड़े लगभग हर बड़े काम में अमीन की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को जमीन खरीदनी है, बंटवारा कराना है, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कराना है या किसी जमीन विवाद का समाधान चाहिए, तो कहीं ना कहीं अमीन की रिपोर्ट जरूरी होती है। यही वजह है कि बिहार में अमीन का पद बेहद प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार, देरी और विवादों की शिकायतें लगातार बढ़ती गई। कई लोगों का आरोप था कि कुछ अमीन वर्षों तक एक ही इलाके में जमे रहते हैं, जिससे स्थानीय नेटवर्क बन जाता है और पारदर्शिता प्रभावित होती है। इसी बीच बिहार सरकार ने पूरे राज्य में बड़े स्तर पर भूमि सर्वे और जो डिजिटाइजेशन का अभियान है उसको शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य था कि पूरे जमीन जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट किया जाए और जमीन विवाद कम किए जाए। लेकिन जमीन सर्वे के दौरान लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई दस्तावेजों की कमी, कहीं गलत रिकॉर्ड, तो कहीं मापी में देरी की शिकायतें सामने आई। इसी वजह से बिहार सरकार को भूमि सर्वे की समय सीमा भी बढ़ानी पड़ी। पहले यह काम जुलाई 2026 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब इसी बीच सरकार ने अमीनों के ट्रांसफर सिस्टम में बदलाव का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अमीनों को ट्रांसफर के समय 3 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। कोशिश ये होगी कि उन्हें गृह जिले या आसपास के जिलों में पोस्टिंग मिले। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन सके। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी और वे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी कर्मचारी की पोस्टिंग घर के पास होगी तो उसे मानसिक और पारिवारिक राहत मिलेगी। इससे काम की गुणवत्ता भी सुधरेगी। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में रहने से स्थानीय प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होने का खतरा रहता है। हालांकि सरकार का दावा है कि नई ट्रांसफर नीति पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी होगी, इसीलिए किसी तरह की मनमानी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो बिहार में जमीन और जमीन विवाद हमेशा बड़ा मुद्दा रहे हैं। राज्य में लाखों मामले अदालतों में लंबित हैं। गांव में छोटी छोटी जमीन को लेकर बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। कई बार जमीन की गलत मापी या रिकॉर्ड की गड़बड़ी के कारण वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं। इसलिए सरकार अब जमीन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कई बार कह चुके हैं कि जमीन से जुड़े कामों को आसान और समयबद्धता जो ये है उसको बनाया जाएगा। और सरकार ने हाल ही में ये घोषणा भी की थी कि जमीन की मापी अब तय समय सीमा में पूरी की जाएगी। बिना विवाद वाली जमीन की मापी 7 कार्य दिवस के भीतर और विवादित जमीन की नापी 11 कार्य दिवस के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नापी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाए ताकि लोग घर बैठे उसकी जानकारी देख सके। घर पे ही अपना कंप्यूटर खोला और देख लिया कि क्या है। अब अगर अमीनों का ट्रांसफर सिस्टम भी डिजिटल हो जाता है तो सरकार को उम्मीद है कि जमीन से जुड़े कामों में तेजी आएगी। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर नीति बदलने से जमीन विवाद खत्म हो जाएंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में जमीन विवाद की समस्या बहुत जटिल है। पुराने रिकॉर्ड, अलग अलग सर्वे, नक्शों में गड़बड़ी, फर्जी दस्तावेज और कब्जे की समस्या वर्षों से चली आ रही है। हाल ही में बिहार सरकार ने दोहरे जमीन रिकॉर्ड और अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार का कहना है कि अब पुराने काडस्ट्रल सर्वे रिकॉर्ड को प्राथमिक आधार माना जाएगा। इससे जमीन माफियाओं और पर जो कार्रवाई है वो आसान होगी। यानी साफ है कि बिहार सरकार इस समय जमीन सुधार को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। इसी बीच राजस्व विभाग में कई प्रशासनिक बदलाव भी हुए हैं। हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला किया गया और इसे विभाग में चल रही अंदरूनी खींचतान और हड़ताल से जोड़कर देखा भी गया था। राजस्व जो अधिकारियों और अंचल अधिकारियों की हड़ताल ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई थी। कई जिलों में दाखिल खारिज और जमीन से जुड़े काम प्रभावित हुए थे। ऐसे में अब सरकार चाहती है कि विभाग में स्थिरता आए और जनता को समय पर सेवाएं मिलें। अब बात करते हैं आम लोगों पर इसके असर की। अगर नई ट्रांसफर नीति सही तरीके से लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो सकता है जो वर्षों से जमीन से जुड़े कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि जब कर्मचारियों की कमी होती है और डिजिटल सिस्टम मजबूत अगर हो जाता है और जवाबदेही बढ़ जाती है तो काम की गति भी तेज हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी जरूरी होगा कि सरकार निगरानी व्यवस्था मजबूत रखे, क्योंकि बिहार में जमीन का मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी है। गांव में जमीन ही पहचान, प्रतिष्ठा और आर्थिक ताकत का आधार मानी जाती है। इसलिए छोटी सी गड़बड़ी भी बड़े विवाद में बदल जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में भूमि सुधार तभी सफल होगा जब 3 चीजें साथ होंगी। पहली, रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल हो। दूसरी, जमीन की नापी पारदर्शी हो। और तीसरी, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। सरकार अब इन तीनों मोर्चों पर काम करती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे कर्मचारियों के लिए राहत बता रहे हैं तो कुछ इसे संभावित भ्रष्टाचार का खतरा मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह से पारदर्शी हुआ और ट्रांसफर मेरिट के आधार पर हुआ तो यह कदम काफी सकारात्मक साबित हो सकता है। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या सरकार पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अमीन उपलब्ध करा पाएगी, क्योंकि बिहार में जमीन सर्वे का काम बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और कई जगहों पर कर्मचारियों की कमी की शिकायत भी सामने आई है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में जमीन से जुड़े ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाएंगे। लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, रिपोर्ट देख सकेंगे और समय पर सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार में जमीन व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में किसी भी बड़े प्रशासनिक सुधार की असली परीक्षा जमीन पर लागू होने के बाद ही होती है। कागजों पर बनाई गई योजनाएं तभी सफल मानी जाती है जब आम लोगों को उसका फायदा मिले। अब देखना होगा कि सरकार की ये नई ट्रांसफर नीति जमीन पर कितना असर दिखाती है। क्या इससे लोगों को राहत मिलेगी? क्या जमीन विवाद कम होंगे? क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी? इन सवालों के जवाब आने में महीनों का समय जो है वो लग सकता है। फिलहाल बिहार सरकार ने साफ संकेत दिया है कि ये जमीन सुधार और राजस्व व्यवस्था को लेकर अब बड़े बदलाव करने के मूड में है। तो आप इस ट्रांसफर नीति को कैसे देखते हैं? क्या अमीनों की पोस्टिंग गृह जिले के आसपास होनी चाहिए? क्या इससे व्यवस्था बेहतर होगी या फिर नए विवाद पैदा होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।